Hello, dear students, how are you? I am very fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. Dear students, in the previous class, I taught you about third stanza of the poem My Mother at 66. Yes, I have already taught you about first stanza, second stanza, and third stanza. ठीक है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अ क्वेश्चन आंसर. यस प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रश्न उत्तर यानी इस पहला लेसन माई मदर एट 66 के जो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का किस तरीके से आपको जवाब देना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे यस है जहां पे आपका पहला लेसन माई मदर 66 कमला दास का समाप्त होता है, तो उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं. उन्हीं प्रश्नों में से कोई एक 2 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है. यस, अब दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टेंजा के प्रश्न होते हैं, जैसे पहली स्टेंजा है तो पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया कि देखो इस स्टेंजा पे इस तरीके से प्रश्न बनते हैं तो उनका प्रश्न आपको उसमें से पूछा जाएगा. इसमें 3 प्रश्न होंगे स्टेंजा में. पहला प्रश्न 2 नंबर का होगा, दूसरा प्रश्न 1 नंबर का होगा और तीसरा प्रश्न सिमिलियर शब्द पूछा जाता है. उस स्टेंजा से आपको कोई एक वर्ड्स दे दिया रहेगा और कहेगा कि आप इसका सिमिलियर शब्द लिखो. तो मैं पढ़ाते समय आपको पहली स्टेंजा, दूसरी स्टेंजा और तीसरी स्टेंजा, इन तीनों स्टेंजों के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे मैं उसके बारे में आपको उसका सिमिलियर शब्द लिख करके मैं आपको अवगत करा चुका हूं. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं माई मदर 66 के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर के ऊपर कि किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा और आपको कैसे उस प्रश्न का जवाब देना है. नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लीज. कृपया आप ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देखें. यस, जैसे किताब में प्यारे विद्यार्थियों आपको पहला प्रश्न दे रखा है. क्या दे रखा है यहां पे ध्यान देना कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स. ये प्यारे विद्यार्थियों आपका पहला प्रश्न है. ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में माई मदर 66 के पीछे एक्सरसाइज में दे रखा है. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. यस प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब प्रश्न है. कृपया इसको बेहतर तरीके से देखें कि कैसे इस प्रश्न का हम आंसर लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके हिंदी के बारे में कि इसमें पूछा क्या जा रहा है. तो देखो, इस व्हाट का मतलब होता है क्या, इज द काइंड का मतलब होता है प्रकार. तो व्हाट इज द काइंड का मतलब किस प्रकार का. आओ यस है. पेन एंड एक है, दोनों आ गए बेटा. तो ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस पेन का मतलब यहां पे दर्द होगा और इस एक का मतलब भी दर्द होता है, लेकिन मैं यहां पे व्यथा कहूंगा, वेदना. दर्द और व्यथा, इन किस प्रकार के दर्द और व्यथा को. दैट द पोइट का मतलब होता कवयित्री. क्या नाम है बेटा, आपको पहले बता चुका हूं, कमला दास. बताइए क्या नाम है, कमला दास. फील्स है, फील्स का मतलब महसूस करना. इन्हें कवयित्री
कमला दास किस प्रकार के दर्द और व्यथा को महसूस करती है, यह प्रश्न पूछा गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप इससे अवगत हो गए। क्या कहा कि व्हाट इज द काइंड है, काइंड का मतलब होता प्रकार, इस आव का मतलब होता काके की, पेन एंड एक का मतलब दर्द और व्यथा, इन किस प्रकार के दर्द और व्यथा को, दैट है। द पोइट का मतलब होता कवयित्री, क्या नाम है, कमला दास। फील्स का मतलब होता महसूस करना, इन कवयित्री कमला दास है किस प्रकार के दर्द और व्यथा को महसूस करती है। इन्हें कमला दास महसूस करती है किस प्रकार के दर्द और व्यथा को। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ध्यान रखना, एकदम गंभीरता से मेरी बातों को सुनना कि जब आप किसी भी प्रश्न का जवाब देते हो तो उसका उत्तर कैसे और किस तरीके से आपको देना है, इस पर आप विशेष रूप से नजर बनाए रखें। यस, सबसे पहले हमको यहां पे लिखना है जैसे अ इन, अ दिस, अ पोइम। यस, प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा, इन दिस पोइम, यहां पे कामा करके ये सिंगलेट कामा के अंदर, अब यहां पे उस कविता का नाम आ जाएगा। यस, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रश्न के पीछे कविता का नाम दिया रहता है, वहां से आपको कविता का नाम मिल जाएगा। तो जैसे यहां पे हो गया माई, यस, अ मदर, एट, अ 60, यस, अ 6, सिंगलेट कमा क्लोज, इसके नीचे बेटा आपको क्या करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। यस, इन दिस पोयम माई मदर 66 है। अब इसके बाद हो जाएगा द, अ पोइट है। यस, फिर सिंगलेट कमा के अंदर आपको ध्यान रखना है, सिंगलेट कमा के अंदर अब आपको जितनी भी कविता पढ़ाऊंगा, जितने भी लेसन पढ़ाऊंगा, आपको उसके लिखने वाले राइटर का नाम, पोइट का नाम, स्टोरी राइटर का नाम अवगत होना चाहिए। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। यस, तो इसको लिखने वाली जो कवयित्री है, यहां पे नाम है कमला, ठीक है, कमला दास, सिंगलेट कामा क्लोज है, नीचे से अंडरलाइन। यस, अब इसके बाद आता बच्चों वांट्स है, ठीक है, वांट्स का मतलब चाहती है, वंस, अ टू, अ से, अ दैट, ये तो आपका टाइटल हो गया। शुरुआत आपको ऐसे देना है, इन दिस पोयम, इस कविता में, कविता का नाम माई मदर 66 है, द पोइट कवि कमला दास, वंस का मतलब चाहती है, टू से का मतलब कहना, दैट का मतलब कि कहना चाहती है। अब इसके आगे आपका उत्तर आएगा। तो यस प्यारे विद्यार्थियों, अब कवयित्री कमला दास का उपयोग, अब यहां पे द पोइट का उपयोग किया गया है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा बताओ क्या आएगा, सी। यस, तो यहां पे हो गया सी इज अ पे, अ नेड, अ टू, ठीक है, सी इज पेनेड टू सी हर, अ मां, अ दर्स, यस, अ रिंग, अ कर्ड, अ एंड, अ फे, अ डेड, अ फेस। यस पर विद्यार्थियों क्या कहा, सी का मतलब होता कवयित्री कमला दास, इज है, पैनिड का मतलब दर्द है, इन्हें कवयित्री कमला दास को दर्द होता है। टू सी का मतलब होता देख करके किसे, हर मदर का मतलब अपनी माता के, रिंकल्ड का मतलब मुरझाए हुए अर्थात झुर्रीदार, एंड
फेडेड का मतलब होता मुरझाए हुए, झुर्रीदार और मुरझाए हुए। फेस का मतलब क्या होता? चेहरा। इन कवयित्री कमला दास को अपनी माता के झुर्रीदार और मुरझाए हुए चेहरे को देख करके दर्द होता है। अब उनकी माता का चेहरा किस प्रकार से मुरझाया हुआ और झुर्रीदार था, तो यहां पे लिख सकते हो बच्चों लाइक है। बोलो लाइक का मतलब के समान, लाइक अ डेड है, अ बॉडी। डेड बॉडी का मतलब क्या होता? मृतक शरीर। लाइक अ डेड बॉडी, डेड बॉडी का मतलब मृतक शरीर के समान। उनके माता का चेहरा झुर्रीदार और मुरझाया हुआ था, यह मुरझाया हुआ है। यस। फिर यहां पे होता है फुल स्टॉप सी सफर्स है। सफर्स का मतलब होता परेशान होती है या कष्ट झेलती है। सी सफर्स है। अ फ्रॉम है, हर है, अ चाइल्ड है, अ हुड है, अपोस्ट्रोफी एस है, अ फियर। यस। सी सफर्स का मतलब वह परेशान होती है। फ्रॉम का मतलब होता से। हर चाइल्डहुड का मतलब अपने बचपन के। फियर का मतलब भय, और वह अपने बचपन के भय से भी कष्ट में होती है। यह अपने बचपन के भय से भी परेशान होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, उसके बचपन का भय क्या है, तो ध्यान रखना कि हर है, अ चाइल्ड है, अ हुड है, यस, अपोस्ट्रोफी एस है, अ फियर, अ वज है, अ लोसिंग है, आव है, हर है, अ मदर। इन्हें उसके बचपन का भय जो था वह अपनी माता के खोने का था। हर चाइल्डहुड है, फियर, इन्हें उसके बचपन का भय। वज का मतलब बेटा था, लोसिंग का मतलब होता खोना, हर मदर का मतलब अपनी माता के। इन्हें उसके बचपन का भय जो था उसे अपनी माता के खोने का था। आगे सी आल्सो यस है, सी आल्सो यस है, अ पेन्स है, इन्हें उसे अभी और दर्द होता है। सी आल्सो, आल्सो का मतलब भी, पेन का मतलब दर्द होना, उसे दर्द होता है। ठीक है। अ इट है, अ द, अ थॉट, इन्हें उसे किस विचार पर भी दर्द होता है। किस विचार पर? दैट का मतलब होता कि, टाइम का मतलब होता समय, एंड एज है, एज का मतलब उम्र है, समय और उज उम्र है। ठीक है। अ इस है, अ पेयर, यस है, नन है, नन का मतलब होता किसी को भी नहीं, कि समय और उम्र ने किसी को भी नहीं छोड़ा। यानी समय और उम्र जो है वह किसी को छोड़ता नहीं। इस विचार पर भी उसे दर्द होता है। यस प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रहे कि आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है कितने में याद रहे, आपको 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना होता। कितने शब्दों में? 30 से 40 शब्दों के बीच में। जब आप इस तरीके से उस प्रश्न का जवाब देते हो तब आपको एग्जामिनर ये 2 अंक का होगा तो 2 में पूरे अंक देने का प्रयास करेगा। प्रयास नहीं बल्कि 2 के 2 अंक ही देगा निश्चित रूप से। यस, इसलिए आप इस तरीके से बोर्ड में उत्तर लिखने की कोशिश करें जिससे एग्जामिनर आपका 1 भी अंक है अर्थात आधा अंक भी काटने से कई बार उसको सोचना पड़े। आप अपने उत्तर से उस एग्जामिनर को इतना अधिक प्रभावित करने का प्रयास करें। यस, तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, फिर से देखें। इन दिस पोएम का मतलब होता इस कविता में,
अब यहां पे कविता का नाम आ गया संगठ कामा के अंदर, माई मदर एट 66। फिर यहां पे द पोइट का मतलब होता कवि, यहां पे आ गया कमला दास। यस, वंस का मतलब होता चाहती है, बोलो वंस का मतलब चाहती है। टू से का मतलब होता कहना, कवयित्री कमला दास कहना चाहती है। दैट का मतलब होता है कि, बोलो प्यारे विद्यार्थियों, दैट का मतलब कि। सी का उपयोग किसके लिए आया, तो कवयित्री कमला दास के लिए आया। सी इज पेनिड का मतलब दर्द होना, उसे दर्द होता है। टू सी का मतलब होता देख करके। हर मदर का मतलब अपनी माता के, अपोस्ट्रोफी एस है। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, एंड फेडेड का मतलब मुरझाए हुए। फेस का मतलब चेहरा, अपनी माता के झुर्रीदार है और मुरझाए हुए चेहरे को देख करके कवयित्री कमला दास को दर्द होता है। यस पर विद्यार्थियों, उसके माता का चेहरा झुर्रीदार और मुरझाया हुआ था, किसके समान, लाइक का मतलब के समान। अ डेड बॉडी, अ डेड बॉडी का मतलब एक मृतक शरीर के समान। यस, सी का मतलब होता वह, सफर का मतलब होता कष्ट झेलती है या परेशान होती है। फ्रॉम का मतलब होता से। हर चाइल्डहुड का मतलब अपने बचपन के, अपोस्ट्रोफी एस है। फियर का मतलब भय, और वो अपने बचपन के भय से भी परेशान होती है। हु, कौन, कवयित्री कमला दास। कवयित्री कमला दास अपने बचपन के भय से भी परेशान होती है। हर चाइल्डहुड का मतलब उसके बचपन का, फियर का मतलब भय, उसके बचपन का भय था, क्या था, लॉसिंग का मतलब होता खोना। आव का मतलब काके की। हर मदर का मतलब अपनी माता के खोने का। यानी कवयित्री कमला दास के बचपन का भय जो था उसे अपनी माता के खोने का था। यस पर विद्यार्थियों, बढ़ूं आगे। सी आल्सो का मतलब होता भी। पेंस का मतलब दर्द होता है। एट द थॉट का मतलब विचार, इन उसे इस विचार पर भी दर्द होता है। किसे, कवयित्री कमला दास को इस विचार पर भी दर्द होता है। दैट का मतलब होता कि। टाइम का मतलब होता समय, एंड एज का मतलब उम्र। स्पेयर का मतलब छोड़ने से है, अर्थात नन का मतलब कोई नहीं, किसी को भी नहीं, कि समय और उम्र किसी को छोड़ता नहीं। यानी समय और उम्र जो है सबके ऊपर हावी हो जाता है। यानी समय और उम्र जो है वह सब पे प्रभावी रहता है। यस, ये बेटा आपके इस प्रश्न का, ये जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इसी प्रश्न का यहां पे ये आपका क्या है, आंसर का मतलब उत्तर है। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर आपको इस तरीके से देना है, जिसको कम से कम 30 से कितने शब्दों में लिखना है, 30 से 40 शब्दों में, और इस प्रकार से। यस, बढ़ो बेटा अगले प्रश्न पे। आइए अब आपको दूसरा प्रश्न समझाता हूं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज
स्प्रिंटिंग, ये प्रश्न है। ये भी बेटा आपका प्रश्न है, किताब के पीछे दिया हुआ है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए समझते हैं कि यह क्या पूछ रहा है। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, अर्थात यह किसको संबोधित करता है, रीजन। बोलो रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। वाई आर, द यंग ट्रीज का मतलब होता युवा वृक्षों को। किताब में पढ़ाया था कि युवा वृक्ष कहां भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे। तो यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्षों को, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन किया गया है, एज का मतलब के रूप में, स्प्रिंटिंग का मतलब होता रनिंग बैक, यस है, रनिंग बैक का मतलब होता है पीछे भागना। यानी इस लेसन में कवयित्री कमला दास ने युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए क्यों वर्णन किया है। क्या कहोगे बेटा, इस कविता में कवयित्री कमला दास ने युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए क्यों प्रस्तुत किया है। यानी इसके माध्यम से कवयित्री कमला दास इस कविता में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कंपैरिजन का मतलब तुलना एंड कंट्रास्ट का मतलब विरोध को प्रस्तुत करना चाहती है। यह बेटा इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन लिखेंगे कैसे तो मैं बताता हूं आपको। इस प्रश्न का मतलब समझ गए हो। वाई का मतलब होता क्यों, द यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्षों को, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन किया गया है, एज है, स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे भागते हुए। इन इस युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए क्यों प्रस्तुत किया गया है या क्यों वर्णन किया गया है। आइए शुरुआत उसी तरह से होगी प्रश्न के उत्तर का। जैसे यहां पे हो गया आपका आंसर, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इन दिस अ पोइम, सिंगलेट कॉमा के अंदर माई मदर एट 66 है, इसको इसके नीचे अंडरलाइन करना होगा। द पोइट सिंगलेट कॉमा के अंदर कमला दास है, अब इसको सिंगलेट कॉमा के अंदर क्लोज अंडरलाइन करना होगा। वंस टू से दैट, यस। अब आ जाओ बेटा सी, सी का मतलब होता वह कौन, कवयित्री कमला दास। सी लुक्ड आउट आव हर कार, तो द यंग ट्रीज seem to be running in the opposite direction by describing sprinting trees, see presents comparison and contrast in the poem। लास्ट में बेटा एक लाइन लिख लेना आप लोग, क्या कि सी रियलाइज्ड सी
feels that she feels that joys and sorrows are the ups and ups of लाइफ। यस, ये बेटा रहा आपके इस प्रश्न का आंसर, उत्तर। आओ देखो क्या कह रहा है, इसमें आपको समझाता हूं। देखो यहां पे लिखा गया इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में पहले मैं ही बता चुका हूं। कविता का नाम क्या है? माई मदर एट 66, पहले भी बता चुका हूं। द पोइट का मतलब होता कवयित्री, नाम यहां पे क्या है? कमला दास, पहले बता चुका हूं। वंस का मतलब होता चाहती हैं, टू से का मतलब होता कहना, दैट का मतलब कि। ये तो आपको इस लेसन के हर प्रश्न का जवाब उत्तर देते समय सबसे पहले ये देना इस तरह से। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, सी का मतलब होता हुआ कौन? कवयित्री कमला दास। लुक्ड का मतलब होता देखी, आउट का मतलब होता बाहर, आव हर कार। कवयित्री कमला दास ने कार से बाहर देखा। कहां देखा? अपने कार से बाहर देखा। द यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्ष है। सिम का मतलब होता प्रतीत होना, युवा वृक्ष प्रतीत होते हैं। टू बी रनिंग का मतलब होता भागते हुए, दौड़ते हुए। कहां? इन द अपोजिट, अपोजिट का मतलब विपरीत, डायरेक्शन का मतलब दिशा में। युवा वृक्ष जो थे वह वे विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कहा बेटा? युवा वृक्ष जो थे विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत होते हैं। आगे, बाय डिस्क्राइबिंग का मतलब होता वर्णन करके। स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे भागना। ट्रीज का मतलब वृक्ष है। इन वृक्षों को पीछे भागते हुए वर्णन करके। सी का मतलब होता वह कौन? कवयित्री कमला दास। प्रेजेंट्स का मतलब होता प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट्स का मतलब प्रस्तुत करती है। कंपैरिजन का मतलब होता तुलना। बोलो, कंपैरिजन का मतलब क्या होता? तुलना। एंड का मतलब होता और है। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का मतलब होता विरोधाभास है। बोलो, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता? विरोधाभास। इन द पोएम का मतलब कविता में। यानी इसके माध्यम से कवयित्री कमला दास है, इस कविता में विरोधाभास है, तुलना और विरोधाभास को प्रस्तुत करती है। और एक लाइन और लिख देना बेटा, ये मैं आपको थीम में पढ़ाया हूं। क्या? किसी फील से वह महसूस करती है। दैट का मतलब होता है कि जॉयज एंड सारोज है। जॉय का मतलब होता आनंद है, अर्थात सुख है। सारोज का मतलब होता दुख है। जॉय एंड सारो, सुख और दुख है। और वाप्स एंड उप्स है का मतलब ताना और बाना, ताने और बाने। आवे लाइफ का मतलब जीवन। सुख और दुख जो है जीवन के ताने और अबाने हैं। इस चीज को कवयित्री इस कविता में प्रस्तुत करना चाहती है। दिस इज व्हाई, यही कारण है उसने युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए और प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए इस कविता में प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसके माध्यम से वह इस कविता के तुलना और विरोधाभास को प्रस्तुत करना चाहती है। 1 सेकेंड बेटा, यहां से आपको समझाता हूं। देखो, सी का मतलब होता वह कौन? कवयित्री कमला दास। लुक्ड का मतलब होता देखी, आउट ऑफ हर कार, अपने कार से बाहर। कवयित्री कमला दास ने अपने कार से बाहर देखा। देन ट्रीज का मतलब
युवा वृक्ष है। सिम का मतलब प्रतीत होना, टू बी। रनिंग का मतलब होता भाग रहे थे, भाग रहे होते हैं। इन द अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशा में। कवयित्री कमला दास ने देखा, कार से बाहर देखा कि वह वृक्ष जो है विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत होते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अब आ जाओ आगे। बाय डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग का मतलब होता वर्णन करना। इसकी प्रिंटिंग का मतलब भागते हुए, पीछे भागते हुए। ट्रीज का मतलब वृक्ष है, इन वृक्षों को पीछे भागते हुए। सी का मतलब होता कवयित्री कमला दास। प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करती है क्या? कंपैरिजन का मतलब होता तुलना। एंड कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। इन द पोएम का मतलब कविता। इस कविता में कवयित्री कमला दास विरोधाभास और तुलना को प्रस्तुत करना चाहती है। युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए दिखाकर के। सिफिल्स है वह महसूस करती है क्या? कि जॉयज एंड सारोज है, सुख और दुख है। आर है द्वॉप्स एंड उप्स है, यानी ताने और बाने। लाइफ का मतलब जीवन। सुख और दुख जो है वह जीवन के ताने और अबाने हैं। वह इस बात को दिखाना या प्रस्तुत करना चाहती है। दिस इज वाई, यही कारण है उसने इस कविता में युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए प्रस्तुत किया है। बढ़ूं आगे बेटा। अब आओ चलते हैं इस कविता के तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आइए, लो बेटा, इस कविता का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किताब में पीछे दिया है क्या? कि वाई हैज द पोइट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर्स मून। ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपके इस कविता का मोस्ट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करा है। वाई का मतलब होता है क्यों। फिर बेटा ये किसको संबोधित करेगा? रीजन। बताओ रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। वाई हैज द पोइट, पोइट का मतलब कवयित्री। कौन? कमला दास। कंपेयर का मतलब होता तुलना करना। बताओ कंपेयर का मतलब क्या होता? तुलना करना, यानी तुलना किया है। हर मदर फेस का मतलब अपने माता के चेहरे का। हर मदर फेस का मतलब अपने माता के चेहरे का। टू द लेट का मतलब होता देर से। विंटर का मतलब शरद ऋतु में। मून का मतलब चंद्रमा, यानी शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद से। क्या कहा? शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद के साथ कवयित्री कमला दास ने अपनी माता के चेहरे की तुलना क्यों किया है? यस बेटा। वाई हैज द पोइट का मतलब होता कवयित्री कमला दास। कंपेयर का मतलब तुलना करना। हर मदर फेस का मतलब अपने माता के चेहरे का। टू द लेट विंटर मून, कवयित्री कमला दास ने अपने माता के चेहरे की तुलना शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद से क्यों की है? याद रहे बेटा, यहां पे विद भी पूछा जा सकता है। यहां पे इज अ लेट विंटर्स मून अब पूछा जा सकता है। इससे आप घबराना मत है, ठीक है। इन सभी का मतलब
एक ही है, आपको जवाब वही देना है कि उसके माता का चेहरा अपने माता के चेहरे की तुलना उसने शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद से क्यों की है? बिकॉज क्योंकि ठीक है, उसके माता का चेहरा मृतक शरीर के समान मुरझाया और झुर्रीदार दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, उसके माता का चेहरा वन एंड पेल मुरझाया हुआ और रंगहीन और निर्जीवहीन अर्थात निर्जीव दिखाई पड़ रहा था। लो उत्तर, आंसर हो गया बेटा। यहां पे सबसे पहले लिखोगे इन दिस अ पोइम, सिंगल कॉमा के अंदर माई मदर एट 66 द पोइट कमला दास, अंडरलाइन इसके नीचे, wants to say that, द पोइट के लिए मैं यहां पे लिखूंगा सी, प्रश्न उतार देता हूं, सी हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर्स मून। मून लिखा हूं बेटा, ध्यान रखना, बिकॉज इट लैक्ड ब्राइटनेस, यस इट लैक्ड ब्राइटनेस, इट लुक्ड colorless and lifeless like a dead body। अब आगे लिख सकते दिस इज वाई, ये लिख सकते हो आप यहां पे दिस इज वाई द पोइट has compared her mother's face to the late winter's moon। यस, अब आ जाओ बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखना। ठीक है, थोड़ा सा महेंद्र जी रुक जाइए। इन दिस पोएम का मतलब होता इस कविता में, इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में नाम क्या है? माई मदर एट 66। द पोइट का मतलब होता कवयत्री, नाम क्या है? कमला दास। ठीक है, वंस का मतलब होता चाहती है, टू से का मतलब कहना, कवयत्री कमला दास कहना चाहती है। दैट का मतलब क्या होता? कि। सी का मतलब होता वह कौन? कवयत्री कमला दास। सी हैज है। कंपेयर का मतलब होता तुलना करना। हर मदर फेस का मतलब अपनी माता के चेहरे की। टू द लेट विंटर्स मून का मतलब शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद के साथ वह अपनी माता के चेहरे की तुलना करती है। ले बेटा, यहां से उत्तर शुरू हो रहा है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट का मतलब होता यह, लैक का मतलब होता कमी था, इसमें कमी थी। किसकी? ब्राइटनेस का मतलब होता चमक की, उसके माता के चेहरे में चमक की कमी थी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का चेहरा चमकीला होता है उस तरीके से उसके माता का चेहरा नहीं था। आगे, इट लुक्ड है,
यह दिखता था। कलरलेस का मतलब रंगहीन, एंड लाइफलेस का मतलब निर्जीव, अर्थात वह रंगहीन अर्थात बेदरंग और बिना जान का दिखता था। लाइक का मतलब होता के समान, अ डेड बॉडी, डेड बॉडी का मतलब मृतक शरीर, वह मृतक शरीर के समान है, ठीक है। लाइफलेस है और कलरलेस है, रंगहीन और निर्जीव है, दिखता था। दिस इज वाई, यही कारण है कि कवियत्री जो है वह अपनी माता के चेहरे की तुलना शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद के साथ करती है। यस बेटा, फिर से देख लेना, यहां से उत्तर बताऊंगा आपको। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, इट है। लैक्ड का मतलब होता कमी थी, ब्राइटनेस का मतलब चमक की, किसमें, उसके माता के। फेस का मतलब होता चेहरे में, ठीक है, चमक की कमी थी। इट है, इट का उपयोग फिर किसके लिए आया, फेस, फेस का मतलब चेहरा। लुक्ड का मतलब होता दिखता था। कलरलेस का मतलब रंगहीन, एंड लाइफलेस का मतलब निर्जीव, बिना जान का। लाइक का मतलब होता के समान, किसके समान, डेड बॉडी, वो एक मृतक शरीर के समान है, रंगहीन है और बिना जान का दिखता था। यहां पे लिख सकते बच्चों आर है, आर का मतलब अथवा, ठीक है। वन है, एंड है, पेल, ठीक है, वह मुरझाया हुआ और पीला दिखता था, किसके समान। लाइक का मतलब के समान, किसके, लेट विंटर्स मून है, शरद ऋतु के निकलने वाले चांद के समान वह मुरझाया हुआ और पीला दिखता था। यह आप अथवा में कर देना, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना आपका सफिशिएंट उत्तर होता है, इसलिए यहां पे आप इसे न लिख करके डायरेक्ट इतने लिखना कि इट लुक्ड है, यह दिखता था, कलरलेस है एंड लाइफलेस है, रंगहीन और बिना जान का, मृतक शरीर के समान। दिस इज वाई, यही कारण है कि द पोइट का मतलब कवियत्री, कंपेयर्ड का मतलब तुलना की है, हर मदर फेस का मतलब अपने माता के चेहरे की टू द लेट विंटर्स मून है, शरद ऋतु में देर से निकलने वाले चांद के साथ अपने माता के चेहरे की तुलना करती है या की है। यस बेटा, अब चलता हूं आपको इस लेसन के चौथे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर के, आइए देखिए। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन है यहां पे क्या कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ये प्रश्न है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, याद रहे, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर बोर्ड में पूछे गए हैं। देखो क्या कर रहा है, व्हाट का मतलब होता है क्या, डू द, पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब होता बिछड़ने वाला, मैं समझाया था आपको पढ़ाते समय। पार्टिंग वर्ड का मतलब होता बिछड़ने वाला शब्द, अर्थात विदा होने वाला शब्द, अर्थात जुदा होने वाला शब्द। आओ द पोइट, पोइट का मतलब कवियत्री, कवियत्री कमला दास के अपने माता से बिछड़ने वाला शब्द क्या था, तो वेरी सिंपल, क्या था,
सी यू सून अमा, माता जी हम शीघ्र ही अब मिलेंगे। यस। फिर करा एंड का मतलब होता और है, हर स्माइल का मतलब उसकी मुस्कुराहट। किसकी मुस्कुराहट? कवियत्री कमला दास की मुस्कुराहट। सिग्निफाई का मतलब होता संकेतित करना, और उसकी मुस्कुराहट जो है वह किसकी ओर है? संकेत करती है। यानी कवियत्री कमला दास के अपने माता से बिछड़ने वाला शब्द क्या है? ठीक है। और उसकी मुस्कुराहट जो है वह किस बात की तरफ संकेत है? यह इशारा करती है। यह किस बात की तरफ महत्व या प्रकाश डालती है? यस बेटा, तो उसकी मुस्कुराहट ये दिखाना चाहती है कि वह अपनी माता से अपने दुख और दर्द को छुपाना चाहती थी। कौन? कवियत्री कमला दास। यस। आ जाइए उत्तर हम लोग कैसे लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग इन दिस अ पोइम, सिंगल कमा के अंदर माई मदर एट 66, सिंगल कमा के नीचे से क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। द पोइट, सिंगल कमा के अंदर नाम हो जाएगा कमला दास, सिंगल कमा क्लोज, नीचे से अंडरलाइन। वांट्स टू से दैट, प्रश्न को लेता हूं। द पार्टिंग वर्ड्स आव हर वर सी यू सून अमा। These words signify her hope to meet her mother soon in future. It is a kind of promise of her mother. Smile and her smile signifies that she was trying to hide her pain and ache are her sadness thought from her mother. यस बेटा, ये रहा आपके इस प्रश्न का आंसर। आइए ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूं आपको क्या पूछ रहा है, क्या कहा गया इसमें। इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में नाम क्या लिखा? माई मदर एट 66, पहले भी बता चुका हूं। द पोइट का मतलब होता कवि, नाम क्या है? कमला दास, बता चुका हूं। वंस का मतलब होता चाहती हैं। टू से का मतलब होता कहना। दैट का मतलब कि। अब यहां से शुरू होता है। द पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता बिछड़ने वाला शब्द है।
आवहर, हर का मतलब उसके किसके, कवयत्री कमला दास। इन कवयत्री कमला दास के बिछड़ने वाला शब्द जो है वर है, क्या है था, सी यू सून अमा। इन सी यू का मतलब होता है मीट है, मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। सुन का मतलब होता शीघ्र ही, अमा, अमा का मतलब होता माता जी, यानी माता जी हम शीघ्र ही अब मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कविता पढ़ाते समय इससे परिचित करा चुका हूं। अब देखो, दीज वर्ड्स का मतलब होता, ये शब्द सिग्निफाई का मतलब संकेतित करते हैं। हर होप का मतलब उसकी आशा, टू मीट का मतलब होता मिलना, हर मदर का मतलब अपनी माता से, बोलो सुन का मतलब शीघ्र ही। ये शब्द जो है वो उसके माता से शीघ्र ही मिलने की ओर है, संकेत करता है। यानी ये शब्द जो है उसकी माता से शीघ्र ही मिलने की ओर है, संकेत करता है। इन फ्यूचर का मतलब भविष्य में। इट इज अ काइंड का मतलब प्रकार, यह एक प्रकार से। प्रॉमिस का मतलब वायदा है। आव हर मदर, यह एक प्रकार के उसके माता से किया गया वायदा है या वचन है। एंड हर स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट। सिग्निफाई का मतलब संकेतित करती है। दैट का मतलब होता कि। शी वॉज ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रही थी। टू हाइड का मतलब छुपाने का, वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। हर पेन एंड एक अपने दर्द और व्यथा को, वो अपने दर्द और व्यथा को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आर अथवा हर सडनेस थाट है, अपने दुखद विचार को, किससे, फ्रॉम हर मदर, अपने माता से अपने दुखद विचार को छुपाने की या अपने दर्द और व्यथा को छुपाने की वह कोशिश है या प्रयास कर रही थी। कौन बेटा, कवयत्री कमला दास। वंस अगेन, एक बार फिर से देख लेना। द पार्टिंग वर्ड्स का मतलब बिछड़ने वाला शब्द आवहर है। इन्हें कवयत्री कमला दास के बिछड़ने वाला शब्द जो था वो क्या था, सी यू सून अमा। संगठ का वाक्य के अंदर होगा, माता जी हम शीघ्र ही अब मिलेंगे। दीज वर्ड्स का मतलब ये शब्द सिग्निफाई का मतलब संकेत करता है। हर होप का मतलब उसकी आशा। टू मीट का मतलब मिलेंगे। हर मदर का मतलब अपनी माता से। सुन का मतलब शीघ्र ही। इन फ्यूचर का मतलब भविष्य में, कि वह शीघ्र ही अपनी माता से भविष्य में मिलेंगे। उसके इस आशा की ओर ये शब्द संकेत करते हैं। इट इज ए काइंड, काइंड का मतलब यह एक प्रकार से। प्रॉमिस का मतलब वायदा है। हर मदर का मतलब अपनी माता से, यह एक प्रकार से अपनी माता से किया गया एक वायदा है या वचन है। एंड और है, हर स्माइल का मतलब उसकी मुस्कुराहट। सिग्निफाई का मतलब संकेत करती है। दैट की। शी वॉज ट्राइंग का मतलब वह कोशिश कर रही थी। टू हाइड, हाइड का मतलब छुपाने का। हर पेन एंड एक है अपने दर्द और व्यथा को। आर है हर सडनेस थाट, अपने दुखद विचार को। फ्रॉम का मतलब होता से। हर मदर का मतलब अपनी माता से, वह अपनी माता से अपने दर्द और व्यथा या अपने दुखद विचार को छुपाने का प्रयास है या कोशिश है कर रही थी। यह किसकी ओर संकेत करता है, यह कौन संकेत किया, उसकी मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट यह संकेत करता है कि वह अपनी माता से अपने दर्द को छुपाना चाहती थी, कि मेरे दुख या दर्द को देख करके मेरी माता दुखी न हो जाए। इसीलिए वो अपनी माता को देख करके इस कविता के अंत में मुस्कुराती है। यस बेटा,
इसको आप अपने नोट्स में उतार लेना। आज के लिए इतना पर्याप्त। अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।